जय हिंद, जय भारत दोस्तों। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में संपन्न होने वाला है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। तो इस महाकुंभ में आप भी शामिल होइए और अपने आप को कृतार्थ कीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कल्पवास क्या होता है, कल्पवास के नियम क्या होते हैं और कल्पवास के लिए महाकुंभ में आप टेंट कैसे ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कल्पवास के बारे में। कल्पवास वास्तव में होता क्या है और इसका जो योग है वो प्रायः कुंभ में या महाकुंभ में ही क्यों होता है। तो कल्पवास का मतलब होता है कि हम अपने गृहस्थ जीवन से 30 दिनों के लिए महाकुंभ में या कुंभ में जाकर घर गृहस्थी को छोड़कर हम एकांतवास करें, प्रभु की शरण में जाने के लिए, भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए। तो यही कहलाता है हमारा कल्पवास। और यहाँ पर आपको टेंट में सांसारिक जीवन से दूर अपना जीवन बिताना होता है। तो ये कल्पवास होता है। कल्पवास में आपको यहाँ पर साधु संतों से आपको दीक्षा लेकर और वहां पर 30 दिन तक आपको यहाँ पर अकेले टेंट में आपको रहना होता है, सांसारिक जीवन से दूर प्रभु की शरण में जाने के लिए। तो ये होता है। और यहाँ पर इस बार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये 144 वर्षों के बाद होता है महाकुंभ का आयोजन। और यह पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम छठवां शाही स्नान से इसका समापन होगा। तो इस दौरान आप भी चाहें तो यहाँ आकर कल्पवास कर सकते हैं। कि कल्पवास में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी कल्पवास हम करते हैं 1 माह तक अपने संसारिक पारिवारिक जीवन को छोड़कर एकांत में प्रभु के शरण में जाने के लिए, तो इससे हम अगले जन्म में हमको राजपद की प्राप्ति होता है। और ऐसा माना जाता है कि इसके साथ ही यदि हम कल्पवास करें 30 दिनों तक तो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से भी हमको छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की हमको प्राप्ति होता है। और यह जो कल्पवास है 12 वर्षों तक चलने वाला होता है। कि इसका नियम यही है कि हम लोग हर साल में 11 माह गृहस्थ जीवन जिए और 1 माह के लिए हम कल्पवास करें, मतलब अपने गृहस्थ जीवन से, सांसारिक जीवन से दूर हम एकांत में हम लोग प्रभु की साधना करें। और यहाँ पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, जहाँ गंगा यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती की संगम पर इस महाकुंभ में स्वयं भगवान विष्णु जी विराजमान होते हैं। तो हम अपने आप को प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित करें और कल्पवास करके हम लोग अपने जीवन को मोक्ष की ओर आगे ले जाएं। तो ऐसे करके हम कल्पवास करते हैं। तो अभी कुछ दिन शेष है महाकुंभ का प्रारंभ होने में, तो आप भी चाहें तो यहाँ पर ये कल्पवास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप टेंट कैसे ले सकते हैं। तो कल्पवास के लिए यहाँ पर आपको टेंट लेना होगा और टेंट का जो दर है अलग अलग साइज हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर टेंट ले सकते हैं और उसी में 1 माह का समय आप बिता सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो पीठ होता है जो साधुओं का, उनसे आपको यहाँ पर चंदन पान लगाकर उसका संकल्प लेना पड़ता है कि कल्पवास के लिए। और यहाँ पर टेंट होते हैं जिनका सबका अलग अलग रेट है। बड़ा टेंट का 10 से 30 हजार, मीडियम टेंट का 5 से 8 हजार और सबसे छोटे टेंट का 3 से 5 हजार तक तो आप ले सकते हैं वहां। और आप उसमें जितने भी लोग रह सकते हैं। तो इसका नियम यही है कि आप सुबह स्नान कीजिए त्रिवेणी संगम में, माँ गंगा में, और फिर दिन भर पूजा पाठ में लीन रहिए और रात को भजन कीर्तन कीजिए। और साथ में दिन में 1 बार का फलाहार का नियम है इसका। और बाकी ऐसा करते हुए आप अपने कल्पवास को 30 दिन तक पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको इस जन्म के सभी पाप दोषों से आपको मुक्ति मिलेगा। साथ में ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने
कल्पवास किया था यहाँ, और साथ में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने भी यहाँ कल्पवास किया था, और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी यहाँ आकर 10 अश्वमेघ यज्ञ करके पृथ्वी का जो ब्रह्मांड की है वो उत्पत्ति रचना की थी। तो इस प्रकार से महाकुंभ में कल्पवास का विशेष महत्व है।